अब सब्स्टिट्यूशन मेथड पे अगला प्रॉब्लम बनाते हैं। cos स्क्वायर एक्स साइन 2x। पहले क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स साइन 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये फार्मूला होता है साइन 2x 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, पुट करते हैं cos x इक्वल टू टी। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी sin x और dx के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, माइनस डी टी। अब यहाँ माइनस डी टी, माइनस को बाहर रखते हैं, ये स्क्वायर और ये क्या हो गया क्यूब, टी स्क्वायर और टी क्यूब और 2 तो रह गया, 2 बाहर कर लिए और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी। अब इसका क्या हो जाएगा, ये 2 -2 बाहर है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी के बाद 4/4 प्लस सी, यानी क्या हो गया माइनस टी के पावर 4/2 प्लस सी, यानी -1/2 कॉस के पावर 4x प्लस सी। अब 30 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x इंटू डी एक्स। सेम प्रोसेस यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स और डी एक्स को अब फिर क्या पुट कर देंगे, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये 2 तो बाहर आ गया, टी स्क्वायर और टी क्या हो गया टी क्यूब, कॉस एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे डी टी। तो 2 अब इंटीग्रेशन किए थे टी के पावर 4/4, एक पावर बढ़ जाता है इंटीग्रेशन में, जानते ही आप 1/2 और टी की जगह क्या लिखेंगे साइन 4x प्लस सी। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। तो क्या पुट करते हैं, पुट 1 प्लस एक्स क्यूब टी। तो 1 का 0, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, 1 का 0 हो गया, एक्स क्यूब का क्या हो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3, यानी 1/3 को बाहर निकाल लें, डी टी बाई टी, तो 1/3 अब डी टी बाई टी का क्या होता है लॉग टी प्लस सी, तो 1/3 लॉग टी के प्लेस में क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। अब अगला क्वेश्चन, e के पावर x 1 प्लस e के पावर x डी एक्स। अब क्या पुट करते हैं 1 प्लस e के पावर x को t, ये तो 0 हो गया, e के पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी और ये रूट अंडर है तो t के पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन किए क्या हो गया t के पावर 3/2 अब प्लस सी, यानी 2/3। अब t की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस e के पावर x के पावर 3/2 अब प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स 1 प्लस टेन एक्स। तो हम अब क्या पुट करते हैं 1 प्लस टेन एक्स को टी, 1 का तो 0 हो गया, 10 का सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर में क्या लिखे डी टी और नीचे में टी, कितना हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, यानी लॉग, अब टी की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस 10x प्लस सी। अब आगे बढ़ते हैं,
17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब किसको पुट करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स को, तो पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 का 0 कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी इक्वल टू, अब ऊपर क्या आया माइनस डी टी बाई टी इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस सी इक्वल टू माइनस लॉग, अब टी की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या है सेक स्क्वायर एक्स और ई के पावर 10x इंटू डी एक्स। तो हम पुट क्या करते हैं 10x इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसके और इसके जगह हम क्या लिखेंगे डी टी ई के पावर टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ई के पावर टी प्लस सी, यानी ई के पावर 10x प्लस सी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्या है 1 एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब इस लॉग एक्स को हम पुट करते हैं लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो क्या होगा 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तब डी एक्स बाई एक्स की जगह डी टी और लॉग एक्स की जगह टी, तो क्या हो गया लॉग टी प्लस सी। लॉग तो रहा, आप टी की जगह क्या लिखेंगे लॉग एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या पुट करते हैं 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब वैल्यू डालते हैं, इसके जगह क्या हो जाएगा टी का क्यूब और डी एक्स बाई एक्स डी टी। तो हम क्या लिख सकते हैं डी के पावर 4/4 प्लस सी, यानी 1/4 और 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब प्लस सी। अब 21 क्वेश्चन क्या है कॉस लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। तब क्या पुट करते हैं लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कॉस टी डी एक्स बाई एक्स डी टी, कॉस का क्या होता है साइन टी प्लस सी, यानी साइन लॉग एक्स प्लस सी। 22 क्या है सेक स्क्वायर एक्स लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। तब क्या पुट करेंगे पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तब क्या सेक स्क्वायर टी और डी एक्स बाई एक्स डी टी। तो ये क्या हो गया सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t प्लस सी, तो tan तो रहा, t की जगह हम क्या लिखेंगे log x प्लस सी। अब 23 क्या है tan x और क्या है log cos x dx, ये है tan x। हम क्या पुट करते हैं log cos x इक्वल टू टी। तो log का क्या होता है 1/cos, cos का क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी माइनस साइन बाई कॉस 10x डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी 10x डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब माइनस डी टी, तो माइनस, अब ये क्या हो गया डी टी बाई टी, तो क्या हो गया माइनस लॉग टी प्लस सी माइनस लॉग। अब टी के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे लॉग कॉस एक्स प्लस सी।
24 क्या है, cot x log sin x dx। पुट करते हैं log sin x इक्वल टू टी, तो log का क्या होगा 1/sin x, sin का cos इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी cot x dx इक्वल टू डी टी। तो क्या हो गया डी टी बाई टी इक्वल टू क्या हो गया log टी प्लस सी। log टी की जगह हम क्या लिखेंगे log sin x प्लस सी। अब 25 नंबर e के पावर x dx और 1 प्लस e के पावर x पुट करते हैं 1 प्लस e के पावर x को t, ये तो 1 0 हो गया, e के पावर x का e के पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तब क्या डी टी बाई टी, तो क्या हो गया log टी प्लस सी log 1 प्लस e के पावर x प्लस सी। 26 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या पुट करते हैं, ये है एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी, ये 0 हो गया, ये 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स, तो क्या हो गया डी टी अब बाई -2, तो -1/2 ऊपर क्या हो गया डी टी, अब ये क्या हो गया टी के पावर 1/2, तो -1/2 है, ऊपर गया तो टी के पावर 1/2 माइनस डी टी। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है एक पावर ऐड हो जाता है, तो इसमें एक ऐड हुआ तो कितना बच गया -1/2 में 1 ऐड हुआ तो बच गया 1/2 और नीचे में 1/2 प्लस सी, ये 1/2 से 1/2 खत्म। अब माइनस टी के पावर 1/2 प्लस सी, यानी माइनस, अब 1/2 लिखे तो या रूट लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब 27 एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 और डी एक्स। अब क्या पुट करते हैं एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू टी। अब ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब और डी एक्स, 1 का तो 0 हो गया डी टी, यानी एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 4 1/4 डी टी, और ये क्या हो गया टी के पावर 1/2 1/4, ये ऊपर गया तो -1/2 डी टी 1/4। अब इंटीग्रेशन में एक जोड़ेंगे तो -1/2 और प्लस 1 तो 1/2, और नीचे में क्या बचा 1/2 और प्लस सी, ये 2 ऊपर चला गया 2/4 टी के पावर 1/2 प्लस सी, यानी 1/2, और टी के जगह हम क्या लिख सकते 1/2 का अर्थ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब क्या है 28 क्या है cos x 1 प्लस sin x dx। क्या पुट करते हैं 1 प्लस sin x इक्वल टू टी, 1 का 0 sin का cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर में क्या हो गया डी टी, और ये टी के पावर 1/2, ऊपर गया तो टी के पावर -1/2 और डी टी। अब 1 ऐड किए तो क्या बचा 1/2 प्लस सी, यानी 2 ऊपर चला गया 1/2 प्लस सी 2। अब ये 1 प्लस sin x प्लस सी। अब 29 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 29 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 2x माइनस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ 2 है, अब पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू टी, ये हो गया 2x 2 और dx इक्वल टू dt, dt t के पावर 1/2, तो t के पावर माइनस 1/2 dt। अब एक ऐड कर दीजिए, क्या बचा 1/2 प्लस c, ये 2 पर गया 1/2 प्लस c, 2 1/2 का होता है रूट, और क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब 30 क्या है कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। हम क्या करते हैं, पुट करते हैं रूट एक्स को टी, तो 1 रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स बाई रूट एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2 डी टी, तो ऊपर क्या हो गया कॉस टी, डी एक्स बाई रूट एक्स की जगह 2 डी टी, 2 तो बाहर रहा, कॉस टी इंटू डी टी, कॉस का क्या होता है साइन टी प्लस सी, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 31 क्या है, फाइव एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब क्या करते हैं पुट रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, 1/2 एक्स प्लस 1 और एक्स का क्या हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 डी टी। अब क्या हो गया साइन टी और डी कितना क्या हो गया 2 डी टी, 2 तो बाहर रहा, और साइन का कितना होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस 2 कॉस और टी के प्लेस पर क्या पुट कर दिए एक्स प्लस 1 प्लस सी। 32 1/x स्क्वायर साइन 1/x इंटू डी एक्स, पुट 1/x इक्वल टू टी। अब ये क्या x ऊपर जाता है माइनस, x जैसे ऊपर गया तो क्या हो गया -1, अब पहले -1 और एक कम इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी -1/x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी 1/x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब यहाँ क्या डालें 1/x स्क्वायर के प्लेस पर क्या डालें माइनस डी टी और साइन टी, माइनस बाहर रहा साइन टी इंटू डी टी। अब साइन का क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, यानी कॉस तो है 1/x प्लस सी। अब 33 क्या है डी एक्स बाई रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स की पावर 5, तो हम पुट करते हैं 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू टी, 1 का 0 हो गया तो नहीं लिखे, रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स बाई रूट एक्स इक्वल टू 2 डी टी। अब क्या है डी एक्स बाई रूट एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे 2 डी टी, और ये क्या टी के पावर 5 ऊपर गया तो टी के पावर -5 और डी टी। अब इंटीग्रेट किए तो एक ऐड हुआ तो -4 प्लस सी, यानी -1/2, ये नीचे आ गया टी के पावर 4, यानी -1/2 और ये क्या है 1 प्लस रूट एक्स के पावर 4 और प्लस सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 34। नेक्स्ट है 34। 34 क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तब क्या पुट करते हैं? एक्स प्लस साइन एक्स को टी, तो 1 कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ऊपर में क्या हो जाएगा? डी टी और नीचे टी, तो क्या हो गया? लॉग टी प्लस सी, यानी लॉग एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब 35 ऊपर में क्या है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब पुट करते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी, तो साइन का क्या होता है? कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी क्या हो गया? डी टी बाई टी इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, यानी लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब क्या है? 36 क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे में क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब क्या पुट करते हैं? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी। साइन का क्या होता है? कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ऊपर में क्या हो गया? डी टी, और नीचे क्या हो गया? टी स्क्वायर डी टी। ऊपर गया तो -2, अब इंटीग्रेट होगा तो एक जुटेगा, तो -1 बाई -1 प्लस सी, तो -1 बाई टी प्लस सी, तो -1। अब क्या पुट करेंगे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 37 क्या कर रहा है? कि साइन एक्स डी एक्स ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या पुट करेंगे? ए प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू टी। ए तो 0 हो गया, बी कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी साइन एक्स इंटू डी एक्स, यानी डी टी बाई माइनस बी। तो -1 बाई बी बाहर आ गया डी टी, और क्या हो गया? टी का स्क्वायर -1 बाई बी। अब ये ऊपर गया तो टी के पावर -2 इंटू डी टी, -1 बाई बी, एक ऐड हुआ तो -1 बाई -1 प्लस सी, यानी 1 बाई बी और 1 बाई टी प्लस सी, यानी 1 बाई बी, और टी के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। अब क्या है? 38 क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या पुट करते हैं? एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो इसका 1, इसका कॉस एक्स इंटू डी एक्स डी टी। ऊपर में क्या लिखे? डी टी, और नीचे में क्या? टी स्क्वायर। ये ऊपर गया तो टी -2, अब इंटीग्रेट हुआ तो एक जुड़ता है, तो -1 बाई -1 प्लस सी। तब ये माइनस तो रह गया, अब 1 बाई टी आया प्लस सी, तो -1 बाई एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब 39। इस पूरे क्वेश्चन में यही देखना है कि चूज करना है कि चूज में हम चूज कैसे करें। 39 1 बाई 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब इसमें हम क्या करते हैं? ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, ई की पावर माइनस एक्स से। इसमें मल्टीप्लाई किए तो ई की पावर माइनस एक्स, और ये क्या हो गया? 1। तब पुट करते हैं ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। ई की पावर माइनस एक्स का तो यही हो गया, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? -dx, इसका 0 और
डी टी, यानी ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया डी टी माइनस डी टी, यानी माइनस अब क्या है डी टी बाई टी, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस सी माइनस लॉग टी की जगह ई के पावर माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी। और 40 क्या है ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या पुट करते हैं ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, तब ई के पावर एक्स का क्या होगा ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स और माइनस क्या कर देगा यहाँ प्लस डी एक्स इक्वल टू डी टी। तब ऊपर क्या रखें डी टी और नीचे टी, तो इसका क्या हो गया लॉग टी प्लस सी। लॉग तो रहा टी की जगह क्या लिखेंगे ई के पावर एक्स आई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब 41 ये था 39 का 1 है, 39 का 2 है और ये 39 का 3 है। 39 का 3 क्या है e के पावर 2x 1 प्लस e के पावर x dx। हम क्या इसको लिख सकते हैं e के पावर x और 1 प्लस e के पावर x इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते हैं पुट करते हैं 1 प्लस e के पावर x इक्वल टू टी, 1 का 0 e के पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये 2 है और एक e के पावर x क्या लिखेंगे t माइनस 1, इसके जगह क्या लिख दिए e के पावर x इंटू डी एक्स डी टी, e के पावर x की जगह t माइनस 1 और ये क्या है t। तब क्या है t बाई टी 1 माइनस 1 बाई 2 डी टी, यानी डी टी से हुआ 1 का 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया t और 1 बाई टी डी टी बाई 1 बाई टी का क्या हो गया लॉग टी प्लस सी। अब t की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस e के पावर x और लॉग 1 प्लस e के पावर x प्लस सी। अब 40 का 1 क्या है e के पावर m tan इनवर्स x और नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम पुट करते हैं m tan इनवर्स x इक्वल टू टी, तो m तो रहा है इसका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो डी टी बाई एम, तो 1 बाई एम बाहर आ गया e के पावर t और क्या बच गया डी टी, तो 1 बाई एम e के पावर t प्लस सी, तो 1 बाई एम e के पावर क्या हो जाएगा m tan इनवर्स x प्लस सी। 41 और क्या है सेकेंड क्या है e के पावर साइन इनवर्स ax बाय 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम पुट करते हैं साइन इनवर्स ए एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए एक्स का ए इंटू डी एक्स इंटू डी टी, यानी डी एक्स बाई 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टी बाई ए, तो 1 बाई ए e के पावर t और डी एक्स बाई ए क्या हो गया डी टी, तो 1 बाई ए e के पावर t प्लस सी 1 बाई ए e के पावर। अब t के प्लेस पे हम कितना पुट करेंगे साइन इनवर्स ए एक्स प्लस सी। अब सेकेंड है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 41। बनाते हैं, ये क्या है cos के पावर 5x इंटू डी एक्स। तो cos के पावर 5x को हम क्या लिख सकते हैं cos के पावर 4x इंटू
कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम पुट करते हैं साइन एक्स इक्वल टू टी कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी डी टी। अब 1 का होगा तो क्या होगा टी, इसका होगा टी के पावर 5/5 2 टी के पावर 2/3, यानी टी की जगह हम क्या लिखेंगे साइन एक्स, साइन के पावर 5x/5 माइनस 2/3 साइन का क्यूब एक्स प्लस सी 41। अब 42 क्या है, कॉट के पावर 4x इंटू डी एक्स। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। फिर कॉट स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। और मल्टीप्लाई किए तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब माइनस से किए तो क्या हो गया कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ क्या पुट करते हैं, कॉट एक्स को टी तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो हो गया टी का स्क्वायर और ये डी टी। अब माइनस अब कॉट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स। और ये डी एक्स, ये डी एक्स चूँकि चेंज तो यहीं किए हैं, तब ये टी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं t³ और कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स और डी एक्स इंटू 1 का क्या हो गया एक्स प्लस सी। तो माइनस, अब इसको क्या लिखें कॉट क्यू एक्स बाई 3 माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फोर्टी थ्री है कॉसेक 4x इंटू डी एक्स। इसको हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम पुट क्या करते हैं कॉट एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस डी टी माइनस, अब क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, माइनस है इसका क्या हो गया टी और ये क्या हो गया t³ प्लस सी, और ये माइनस तो क्या हो गया कॉट एक्स माइनस कॉट क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी। 44 क्या है एक्स क्यूब और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब क्या पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू टी, तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई 2। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस 5। और एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या डालेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह हम डालेंगे t माइनस 5, t माइनस 5 एक्स और डी एक्स की जगह क्या डालेंगे
डी टी बाई टू। अब इसको क्या माने हैं टी, तो क्या हो जाएगा रूट टी 1/2। अब इसका अर्थ 1/2 में टी से गुना करें तो टी के पावर 3/2, 5 टी के पावर 1/2 और डी टी 1/2 तो है टी के पावर 5/2 माइनस 5 टी के पावर 3/2 प्लस सी। अब ये ऊपर जाएगा तो 1/2 2/5 टी के पावर 5/2 2। अब ये ऊपर गया तो 10/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी। अब 2 कॉमन लेके काट दें तो 1/5 और टी की जगह हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 के पावर 5/2। अब ये क्या हो गया 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 के पावर 3/2 प्लस सी। चाहे तो हम कॉमन भी ले सकते हैं और यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी काम चलेगा। अब 45 है एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी। फिर वही चीज करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स। अब पुट क्या करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू टी। ए तो है एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी एक्स डी एक्स डी टी 2a 1/2a। अब एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर यानी टी माइनस बी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस बी बाई ए। एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे टी माइनस बी बाई ए इंटू और एक्स की जगह क्या लिखना है डी टी बाई 2 है और इसके जगह क्या लिखना है रूट टी इंटू डी टी। ये बाहर आ गया तो 2a स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई हुआ तो टी के पावर 3/2 वी टी की पावर 1/2 डी टी तो 1/2a स्क्वायर। अब किए तो टी की पावर 5/2 वी टी के पावर एक जुट गया 3/2 और 3/2 प्लस सी। अब 1/2a स्क्वायर ऊपर गया तो 2/5 टी के पावर 5/2। अब 2b/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी। अब क्या करते हैं 2 कौन खत्म हो जाएगा तो ये a स्क्वायर तो 1 क्या बचेगा 1/5a स्क्वायर टी 5a स्क्वायर। अब टी के प्लेस पर क्या डालेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस बी के पावर 5/2। अब 2 से 2 कट गया क्या बच गया माइनस b/3 a स्क्वायर और a एक्स स्क्वायर प्लस बी के पावर 3/2 और प्लस सी। यही है चाहे तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं। अब बनाएंगे हम 46। dx क्या है a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू a साइन थीटा से डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया a कॉस थीटा। तो ऊपर क्या पुट होगा a कॉस थीटा और नीचे क्या a स्क्वायर था ये है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3/2। अब ये और ये क्या हो गया डी थीटा और डी थीटा a कॉस थीटा इंटू डी थीटा
अब क्या है, ए स्क्वायर कॉमन लिए थे, ए स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा ए क्यू, और अंदर में क्या बच गया वो 1 माइनस साइन स्क्वायर के थीटा की पावर 3/2, अब ए से कट गया, अब ए बाहर निकला ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर की पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, 1/a² कॉस थीटा, और नीचे में क्या हो गया कॉस क्यू थीटा इंटू डी थीटा 1/a²। अब ये कट गया तो नीचे बचा कॉस स्क्वायर, ये ऊपर गया तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेट किए तो 1/a², सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है tan थीटा इंटू डी थीटा 1/a², tan है। अब थीटा का जगह हम क्या पुट करेंगे x/a साइन इनवर्स, यानी आ जाएगा x/a और साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x/a प्लस c प्लस c। अब हमको आंसर मिलाना है, तो आंसर कैसे मिलाएंगे, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं या नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं, tan थीटा है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ साइड में क्या है x इक्वल टू क्या माने हैं a साइन थीटा, तो x/a इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा, साइन थीटा तो निकल गया, तो साइन थीटा क्या होता है p/h, p ये है h ये है, तो b क्या होता है, b क्या होता है h² माइनस p², तो यहाँ p कौन है, साइन थीटा क्या होता है b/h, तो b कौन है x और h कौन है साइन थीटा होता है p/h, तो p क्या है x और h क्या है a, तो h² यानी a² माइनस x², और tan थीटा क्या होता है p/b, तो p का वैल्यू कितना है x और b का वैल्यू कितना है √a² माइनस x², तो ये क्या बचा इतना, और x बटे tan थीटा की जगह लिख दिए a² माइनस x² और प्लस c। अब 47 बनाते हैं, dx x² a² माइनस x²। अब इसमें भी हम पुट करेंगे, x के प्लेस पे पुट करेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos थीटा इंटू डी थीटा, तो अब dx हो जाएगा a cos थीटा इंटू डी थीटा, अब x² की जगह क्या हो गया a² साइन स्क्वायर थीटा, a² और फिर साइन स्क्वायर थीटा, अब a को a से कर दिया तो ऊपर क्या बचा cos थीटा इंटू डी थीटा, नीचे a बचा और साइन स्क्वायर थीटा, a² कॉमन लिए तो बाहर क्या आया a आ गया, अब a आ गया तो अब क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या है a और a 1/a², ऊपर है cos थीटा और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, अब बाहर निकला cos थीटा इंटू थीटा, ये से ये खत्म 1/a², ऊपर गया तो cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अब ये क्या आ गया माइनस cot थीटा बाय a², और cot थीटा है। अब x इक्वल टू हम क्या माने हुए हैं a साइन थीटा, x इक्वल टू क्या माने हुए हैं a साइन थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, साइन थीटा हो गया x/a
ए यानी हो गया ये पी और ये हो गया एच, तो बी क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वही बात कॉट थीटा, तो कॉट माइनस 1/a स्क्वायर तो है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है b/p, तो b का वैल्यू कितना है a स्क्वायर माइनस, p का वैल्यू कितना है, p कितना है x। ये आ गया आंसर 47 का। हम 48 बनाएंगे। फोर्टी एट क्या कहता है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2 अब dx। अब हम क्या करते हैं पुट करते हैं। अब रूल क्या है कि इधर अगर एक्स हो तो हम क्या पुट करते हैं सेक पुट करिए या कॉस पुट करिए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है ए सेक थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ सेक का क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब एक्स क्यू क्या हो जाएगा ए क्यू सेक क्यू थीटा, और डी एक्स हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या हो गया एक्स की जगह ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर 3/2। अब क्या क्यू और ए क्या हो गया ए के पावर 4 और क्या हो गया सेक 4 थीटा और टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये ए स्क्वायर बाहर निकला, ए स्क्वायर की पावर ए स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया ए क्यू। अब क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के पावर 3/2। अब ऊपर एक ए बचा सेक के पावर 4 थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर क्या थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर के थीटा के पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, तब क्या बचा टेन क्यू थीटा। अब ए अब सेक 4 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और फिर सेक स्क्वायर थीटा, और ये अब ये टेन से तो टेन कट गया, तो क्या बचा टेन क्यू थीटा इंटू क्यू थीटा। अब ये क्या है ए है ये सेक स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक क्यू थीटा फॉर क्या है टेन क्यू थीटा पुट कर दिए टेन थीटा इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो ये क्या हो गया डी टी ए को तो बाहर रख देते हैं, और ये क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे क्या हो गया टी क्यू ए। अब 1/टी क्यू अब प्लस 1/टी इंटू डी टी। ये ऊपर गया तो टी के पावर -3 1/t इंटू डी टी। ए तो है इसका इंटीग्रेशन किया तो -2 अब आई -2, और इसका क्या हो गया log t प्लस सी log t प्लस सी। अब ये क्या है अब ये क्या बचेगा ए तो बाहर में है, चाहे ए भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया -2t स्क्वायर, और ये क्या बचा ए log t प्लस सी यानी a बाय -2, और t की जगह क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस a log 10 थीटा प्लस सी। 48 ये था 48 नंबर क्वेश्चन। और इसको हमको चेंज करना होगा वैल्यू, क्योंकि ए सेक थीटा का वैल्यू कितना है ए सेक थीटा
एक्स बाई ए क्या है, ए लॉग टेन थीटा